आपकी स्ट्रेटजी में कोई ऐसी चीज़ भी शामिल है, तो मफाहमत का भी ऐसा कोई प्लान है जो आप इलेक्शन से पहले इनके सामने दूसरे ग्रुप के सामने रखेंगे? मैं देखे पिछली दफा मैंने आपको कहा मैं एक कायल हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे मुतहिद होना चाहिए। 1200 मेंबरशिप करा बैठा, खजाने में 30 करोड़ रुपए आना चाहिए था, आया 11 करोड़। एक ही काम होने ने ये चीज़ें सारी आप किसी फोरम्स पे साबित क्यों नहीं करते एक दूसरे? यार ऑर्डर बन गया। हाँ तो रिपोर्ट आनी चाहिए ना। रिपोर्ट आ गई, जाकर डीसी को ले लो। नहीं आप पूछे, आप नहीं देते फिर छुपाते, अगर वो है कोई नहीं छुपाते क्यों? वो तो कहते हैं मेरा नाम भी नहीं है कहीं। बिल्कुल नाम है, ये तो मैं पढ़ बैठा हूँ, ये इख्तिलाफी ये तो मैं आप पढ़ बैठा हूँ, उसका नाम है। लेकिन वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जाती है? बस वो सरकारी बंदे दो इन्वॉल्व हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मेरा ख्याल है। इतनी कामयाब रही और क्या खोया और क्या पाया गुजरांवाला ने? देखिए पहली तो बात यह है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर कोई नुमाइश लगती है तो अच्छी बात उन्होंने निकाली है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हाँ, बेनिफिट की बात करते हैं तो हम लोग इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। सूरत हाल है इलेक्शन की जी, इसमें दो तरह से राह आ रही है कि इस साल इलेक्शन होगा, और साथ ही आती है दूसरी तरफ से राय आती है कि नहीं होगा। पिछला जो कानून था ना उसको 2.5 साल लगे थे ये प्रोसेस कर, तो ये 1 महीने में कर लेंगे। जून में तो शेड्यूल आ जाना, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। रोकेंगे तो हम उसे रोकने देंगे नहीं। अदालती जंग एक और नजर आएगी? नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी शेड्यूल का वक्त है, ये जून में देना है शेड्यूल। शेड्यूल में कोई रुकावट आती है तो फिर हाँ, अगर डीटीओ या मुतलका अथॉरिटी नहीं करेगी तो बिल्कुल हम खींचेंगे उसे। सुप्रीम कोर्ट चढ़ के कौमी तो दावी खींचना है तो भी ला जाएंगे। जल्दी है आपको इलेक्शन की? नहीं, इस साल होना चाहिए कानून के मुताबिक। क्या आप नहीं चाहते कानून पे अमल हो? नहीं, कानून के मुताबिक तो होना चाहिए। हाँ, अगर कानून नहीं कहता तो ना करवाएं। आपने उन नाराज लोगों को बनाने के लिए कोई आपने हिकमत अमली वजह की है अपने ग्रुप की सतह पर? सागर साहब अभी क्योंकि ये फड्डा जरा क्लियर हो जाए, साल 2 साल वाला अगर साल ना हुआ ना तो जून के बाद आप देखेंगे बहुत सी हलचल होगी। तो दोस्तों की जरूरत सिर्फ इलेक्शन में है? अगर इलेक्शन ना हो तो नहीं बनाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, वो नहीं आएंगे क्योंकि अगला साल उनके पास फिर आ रहा है। 35 वोटों नहीं आ रहे हैं ना, हमारे 4 ग्रुप हमें छोड़ गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में आ गए नहीं। आपने भी वो जो सगे थे, हमने सुना है कि आप कोशिश करते रहे इस बातचीत हो जाए, कोई डायलॉग से रास्ता निकले। नहीं अभी तक, लेकिन आपके कुछ साथी नहीं माने? नहीं, किसी मेरे साथी कोई भी नहीं ऐसा जो नहीं मानता। मैंने कोशिश नहीं की अभी। कुछ साथी जंगजू होते हैं ना? नहीं, कोई हमारे तमाम साथी चाहते हैं को अगर अच्छा बंदा में रीजॉइन करेगा तो वेलकम करेंगे। तो आपके ग्रुप की उस पर क्या राय है? मैं अपने ग्रुप की राय बता रहा हूँ कि पहले तो ये स्कीम आनी नहीं चाहिए थी। इस स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग को डिसार्ट किया। MOU फैन है, PI ना करके है डिस्काउंट ओनजी मिल जाता तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ना मिलना या खुदा का खौफ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स नुमाइंदगी तो करता है। नुमाइंदगी किसकी करता है यार? MOUs इतने साइन किए हैं। वो MOUs हैं ऐसे ही होंगे जिवें गवर्नमेंट पाकिस्तान करन रही है। ओनजी साडा सदर भी घर छड़दा, पहला भी सदर घर छड़दा सी। टैक्स चोरों को प्रोटेक्ट किया उन्होंने, जिन्होंने 2 नंबरी की थी उनको प्रोटेक्ट किया, वो भी सही नहीं कर सके। इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी और इज्तिमाई लेवल पे भी किसका काम करते हैं बताएं मुझे। क्या आप जाते हैं चैम्बर? मैं जाता हूँ। कभी हमारे ग्रुप का बंदा देखा? नहीं देखा। उन्होंने कभी जिंदगी में किसी को पूछा ही नहीं है। हम कहते हैं वो जो हमारे आपके मुलाजिम बैठे हैं उन्हें घास नहीं डालते हो, ये ना आपने तो फारग होंगे तो किसी ने देखेंगे। देखो हम लोग थे ना, मैं 2 बजे जाता, डेली जाता। आपके तो खानों के चर्चे हैं वहाँ पे? कतन खाने उमर सलीम ने शुरू कराए। दाल वाल पकती थी यार, वो दूजा जो बंदा को बैठा है थोड़ा जाओ चक, उमर सलीम ने शुरू कराया था। इन्हें रवायत गलत डाली थी, तो बाद में वो गोश्त शुरू हो गया, कोई ऐसा शुरू हो गया। हम तो अपने पल्ले से खाते थे, मंगवा के खाते। 3 दिन की नुमाइश लाकर रौला पाया सारे। फैसिलिटी सेंटर हमने बनाया, इंसेंटिव सेंटर हमने बनाया, वोमन क्लेम हमने बनाया, वोटर लिंक हमने बनवाया। इन्हें की कीता 10-10, 5-5, 2-2 लाख 50-50 हज़ार दे, हमें बताएं, हम भी शामिल होंगे। आपके ग्रुप के लोगों को अगर काम हो तो वो वहाँ नहीं जाते हैं? अक्सरियत नहीं जाते क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप के काम नहीं होते तो हमारे ग्रुप के काले नहीं जाएंगे। खुराक कोई ऐसी जगह पे जाता है कि जहाँ पे नो गो एरिया है? यस, आई थिंक सो। परफॉर्मेंस को बताने की मैं कहता हूँ, मैं चैम्बर में मैं शर्म से खुद डूब रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ क्या किया उन्होंने? और जो इल्जाम खत्म होने चाहिए। इससे कोई बेहतरी नहीं हो सकती, बिगाड़ दूंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतुल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैसल फारूक सागर किनारे के साथ आपके लिए एक मरतबा फिर हाजिर हूं। और आप जानते हैं कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ज़माना अमन हो या इलेक्शन हो, हम मुस्तकिल तौर पर मुख्तलिफ शख्सियात से इंटरव्यूज़ और उनका इजहार ख्याल आपके लिए पेश करते रहते हैं। आज एक मरतबा फिर बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो ताज़ा सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जाएगी उनसे और आपके लिए पेश की जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं अखलाक अहमद भट्ट साहब, वन यूनिटी ग्रुप के कायद हैं, गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के में साबिक सदर हैं और गुजरांवाला में रफाई कामों के हवाले से जानी पहचानी शख्सियत हैं। कारोबारी बरादरी में एक अपना मकाम रखते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अखलाक भट्ट साहब आपका। शुक्रिया। आप हमेशा बहुत ही मोहब्बत का सबूत देते हैं। आपके वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें, सबसे पहले तो ये बताइए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें सामने आई हैं, डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो उनसे ही मैं समझता हूँ आगाज़ हमें करना चाहिए। आपकी जानिब से मुसलसल बात की जा रही थी आपके ग्रुप की तरफ से कि मुखालिफ ग्रुप जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है उसने इलेक्शन में बेतहाशा इंतखाबी अखराजात किए हैं जो कि नहीं होना चाहिए थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड किया है शेख आमिर रहमान साहब ने। उन्होंने इस आपकी बात की तायद की है। तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये डेवलपमेंट कितनी पॉजिटिव है बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से गुजरांवाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सागर साहब, आपकी तशरीफ आवी का शुक्रिया। माशाल्लाह आप मजे हुए सहाफ़ी हैं और आप हमेशा अच्छी बातों को, अच्छी आदात को, अच्छी रवायत को प्रमोट करने में खास इंतहाई बेहतर कदम लेते हैं। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव चीज़ें जो सामने आनी चाहिए उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने इससे पहले भी कहा, अपनी ज़ाती राय मेरी अपनी होती है, ग्रुप की राय भी होती है। जी। पर ये मेरी ज़ाती राय भी है, हमारे ग्रुप की भी यही राय है कि इस तरह बेदरेग पैसे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो किसी के मफाद में नहीं है। खासकर कारोबारी बरादरी के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। बेमकसद पैसे लगाना, फिर मुझे नहीं पता कि वो किस तरह कमाए जाते हैं। जिसने हाकल हाल की कमाई हो, इस तरह बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना, उसे तकलीफ होती है ऐसे माहौल में। हाँ। जहाँ बहुत सी महरूमियाँ हो, सेहत की सहूलियात में कमी, हर मोहल्ले में, हर गली में जरूरतमंद बैठा हो। हाँ। और हर वक्त आप पे एक बोझ हो, आप दीनी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी आप पे बोझ हो कि आप लोगों की मदद करें। तो इस दौर में आप इस तरह बेदरेग इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में आप अल्लाह के यहाँ सुरखरू और अपनी कौम के आगे सुरखरू नहीं हो सके। तो तायद आई है इस तरफ से, कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है जिसने भी की है। मैंने इरफानी साहब का बयान पढ़ा है। हाँ, इसका हम वेलकम करते हैं इसको। बिल्कुल, अगर कोई मुशावरत करना चाहते हैं इस सिलसिले में, कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल पार्ट बनेगी। तय किए जा, हाँ बिल्कुल तय होना चाहिए, नहीं होने चाहिए। यार सारी उम्र हम इलेक्शन लड़ते रहे, पता ही नहीं होता था। एक हफ्ता कैंपेन की, जिसने वोट लेने, ये तो इस दफा तो आप पूरा साल कैंपेन में रहे हैं। MNA के इलेक्शन इस तरह नहीं हुए जिस तरह इस्तेमाल हुआ, माहौल इस तरह का बन गया। बस ऐसे लोग आ गए, ऐसे बिजनेस कम्युनिटी आ गई जिन्हें पैसे खर्च करके चीज़ें हासिल करने का को अलावा कुछ आता ही नहीं है। बहरहाल इसको हम अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छी बात है। कोई इस सिलसिले में को अगर आगे बात चली मुस्बत तरीके से तो हम बिल्कुल, मैं अपने ग्रुप की तरफ से कहता हूँ, हम हाजिर हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा भट्ट साहब, आगे बढ़ते हैं हम। हालिया जो बड़ा इवेंट हुआ है वो मेड इन गुजरांवाला एक्सपो हुई है इस्लामाबाद में, और जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है उसको बहुत बड़ी अपनी कामयाबी समझ रहे हैं। और वो उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है इस हवाले से। एम्बेसडर्स भी आए हैं कुछ मुल्कों के। उसमें इस्लामाबाद में इसका इनकाद होने की वजह से काफ़ी लोग जो हुकूमती हैं वो भी शामिल हो सके। उन्होंने भी विज़िट भी किए, उनकी फैमिलीज़ ने भी किए। तो गुजरांवाला की जो कारोबारी बरादरी है उसको कितना फ़ायदा आप समझते हैं इससे हुआ है? और आप इसको कैसा समझते हैं? इसको कितनी कामयाब रही और क्या खोया और क्या पाया गुजरांवाला ने इससे? देखिए, पहली तो बात यह है कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अगर कोई नुमाइश लगती है तो अच्छी बात उन्होंने लगा ली है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, बेनिफिट की बात करते हैं तो हम लोग इस तजर्बे से गुजर चुके हैं। ये किसी शहर में जाकर लगाना मेड इन गुजरांवाला के हवाले से, इस्लामाबाद शहर में सिर्फ वहाँ के लोगों को बताना है हमें, बाहर से तो डेलीगेशन को आता नहीं है। तो हमारी तो मार्केटें भरी हुई हैं हमारे मालों से।
पूरी इस्लामाबाद भरा हुआ है, पिंडी भरा हुआ है, सब मेन स्टोर पे हमारी प्रोडक्ट पड़ी है। क्या नई चीज़ें दिखाएंगे उनको? इस्लामाबाद के शहरियों को क्या अट्रैक्ट करेंगे? इस्लामाबाद में पूरी दुनिया आई होती है ना जी, बाहर से पूरी दुनिया में कौन सी आई है? और कुछ सफरा है, हमारे पास भी आते हैं, कुछ सफ़ीर काम नहीं करते, जी सफ़ीर अरेंज करते हैं, कुछ डेलीगेशन है। हेमटेक्स लगी, इसके 5 दिन बाद गए, आप देखें, आप शायद आपको इतफाक हुआ, वहाँ जाकर तबीयत खुश हो गई ऐसी दवाई डडैप ने लगाई हुई थी। 2 दिन तक आम आदमी की एंट्रेंस ही नहीं थी, ओनली फॉरनर। डेलीगेशन आए हुए थे, अफ्रीका से बंदे आए थे, वो हमारी फैक्ट्रियों में आए। हमारे स्टॉल, बड़ा स्टॉल था हमारा, हमारी फैक्ट्री के मुलाजिमीन को तकरीबन 26 के करीब थे। फिर उन्होंने कहा कि बंदे और भेजें, यहाँ पूरा नहीं होता। सेल कोई नहीं की, बैन थी सेल। ये तो माल बेचने गए थे ना हमारे दोस्त ही कुछ, तो एक फैक्ट्री के लिए 5-10 लाख माल बेच लेना, उससे क्या होगा? जिसकी रोज करोड़ रुपए की, 2 करोड़ का माल, 50 लाख करोड़ का माल बेचता, वो 10 लाख 3 दिनों में माल बेच लेगा तो क्या हो जाएगा? आप समझते हैं? और अगर वो समझते हैं, अगर वो उन्होंने अच्छा किया, चलो लगा लिया, चलो 3 दिन में फिर तो नुकसान कोई नहीं है, आउटिंग हो गई, नुकसान कोई नहीं है और फायदा भी कोई नहीं। ये हम लगा चुके हैं इस तरह के नुमाइश। ठीक है, और ज्यादा बेहतर तरीके से बहुत, हाँ, इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए टडैप के साथ मिलकर। जिस तरह हेमटेक्स था ना, जैसे गुजरांवाला हमारे वो लोन साहब ने अच्छा अरेंज किया हुआ था, वहाँ गुजरांवाला का पुल ना लेता, ठीक है, मज़ा आया वहाँ पे। लोगों मुख्तलिफ डेलीगेशन आए हमारे पास, वहाँ से तकरीबन 24 डेलीगेशन हमारी फैक्ट्री में आए हैं, फॉरनर, और मोस्टली अफ्रीका से आए हैं। मज़ा आया ना फिर वहाँ देखने का, मिलने का लोगों का। अगर आप तो इस्लामाबाद में सारे लोग मिलकर इसको अरेंज करते तो ज्यादा बेहतर हो, और बेहतर हो सकती थी। इस्लामाबाद में मैं जाऊंगा, वहाँ मैं गया नहीं, जाऊंगा तो क्या करूँगा? हर बड़े स्टोर पे हमारा माल पड़ा है, हर छोटी दुकान पे हमारा माल पड़ा है, क्या दिखाऊंगा? वो तो ऑलरेडी पड़ा है। बहरहाल उन्होंने लगाया, बिस्मिल्लाह लगाए, अगर वो खुश होते हैं तो खुश हो लेते हैं। लेकिन इंटरेक्शन होता है, एक शख्सियात के दरमियान राब्ते बनते हैं। लेकिन इसका आप कहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री को फायदा? जीरो। ठीक है, इसका कोई स्पोर्ट प्रमोशन में हो जाएगा? जीरो। लोकल सेल बढ़ जाएगी, सिर्फ वो 2-3 दिनों में जो माल इन्होंने बेच लिया वही सेल है। सही है, बाकी ठीक है, सही। अच्छा ये बताइए, अब जो सूरत हाल है इलेक्शन की जी, इसमें 2 तरह से राय आ रही है कि इस साल इलेक्शन होगा, और साथ ही आती है दूसरी तरफ से राय आती है कि नहीं होगा। और इसमें क्या सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन की, और जो कानून बना है उसकी क्या पोजीशन है, थोड़ा सा बताइए देखने वालों के लिए। देखिए, कानून तो इंटैक्ट है। जो नया कानून बना है ना, वो इस साल मार्च में साइन हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंट होनी है अगले साल से। इस साल तो वो कानून नहीं लगता, इस साल में पुराना कानून लगना है जिसमें 1 साल है। ये कोशिश कर रहे हैं, फेडरेशन भी कोशिश कर रही है कि शायद इस साल, उसके लिए काम क्या होना है? पहला वो कमेटी में जाएगा, फिर कौमी असम्बली में जाएगा, फिर सेनेट में जाएगा, उसके बाद वो फिर सदर के पास जाएगा वैलिडेट होने में। पिछला जो कानून था ना, उसको 2.5 साल लगे थे ये प्रोसेस करते, तो ये 1 महीने में कर लेंगे। जून में तो शेड्यूल आ जाना, कोई माई का लाल रोक ही नहीं सकता। रोकेंगे तो हम उसे रोकने देंगे नहीं, मैं नहीं, और बहुत से चैम्बर हमारे साथ है। आप मज़ामत करेंगे? अगर बिल्कुल करेंगे, डट के करेंगे मुखालफत। अगर हाँ बनवा ले कानून, जाके असेंबली से पास करवा ले, सदर से साइन करवा ले, तो ना करवाए, वरना कौन रोक सकता है? सही है। अगर एक कानून इंटैक्ट है, हमें एक नजर आएगी अदालती जंग, एक और नजर आएगी। नहीं, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी शेड्यूल का वक्त है, ये जून में देना है शेड्यूल। शेड्यूल में कोई रुकावट आती है तो हाँ, अगर डीटीओ या मुतलका अथॉरिटी नहीं करेगी तो बिल्कुल हम खींचेंगे उसे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट चढ़ के कौमी तो दावी खींचना है तो भी लाई जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। जल्दी है आपको इलेक्शन की? नहीं, इस साल होना चाहिए कानून के मुताबिक। क्या आप नहीं चाहते कानून पे अमल हो? कानून के मुताबिक तो होना चाहिए। हाँ, अगर कानून नहीं कहता तो ना करवाएं। हम कम कहते हैं करवाएं, बनवा लें, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लें, वो महीने में काम हो जाएगा। अच्छा भट्ट साहब, जो आपके लिए बड़ा चैलेंज है, आपका जो ग्रुप है या उसका रिवाइवल जी एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए, और बतौर कायद अब आपकी क्या स्ट्रेटजी है? किस तरह से जो लोग आपसे नाराज थे उन्होंने आखिरी वक्त में
आपने जैसे फरमाया भी था कि काफ़ी डेंट डाला उन्होंने, और जी जी ना सिर्फ आपके साथ रहे सारा वक्त और आखिरी वक्त में इलेक्शन के वक्त वो चले गए। जी जी अब आपकी क्या आपने एनालिसिस किया है, और जो साथी नाराज़ हैं उनकी वापसी के लिए कुछ दरवाजे खुले हैं, या इधर से वो तुंदो तेज़ बयान देने वाले भी लोग होते हैं हर तरफ, तो क्या आपने उन नाराज़ लोगों को मनाने के लिए कोई आपने हिकमत अमली वज़ा की है अपने ग्रुप की सतह पर? सागर साहब अभी क्योंकि ये फड्डा ज़रा क्लियर हो जाए, साल 2 साल वाला, अगर साल ना हुआ ना तो जून के बाद आप देखेंगे बहुत सी हलचल होगी। तो दोस्तों की जरूरत सिर्फ इलेक्शन में है, अगर सुनते इलेक्शन रहो। ना हो तो नहीं मनाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, वो नहीं आएंगे क्योंकि अगला साल उनके पास फिर है ना, हाँ, जो इख्तिदार में बैठा है ना, फर्क आ जाता है, फर्क आ जाता बहुत है। ज्यादा। वो कहता है यार 1 साल और है इनके पास, सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। इस साल अगर इलेक्शन होता है तो फिर कईयों ने जाना है तो कईयों ने आना है, वो फिर जिस तरह हमारे साथ हुआ नाराज उनसे भी होंगे, वक्त के लिहाज से लोग फैसले करते हैं। ऐसा ही हुआ ना, हमारे साथ जो 7-7 8-8 साल से इंटैक्ट थे, सीटों पे बैठे हुए थे, एन वक्त पे मैं छोड़ के, हमें अपोजिशन नहीं राया, हमें अपनों ने राया है। 35 वोटों ने रहे हैं ना, हमारे 4 ग्रुप में छोड़ गए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में गैरों में आ गए नहीं। ठीक है, आपने भी वो जो सगे थे, बहुत करीबी अजीज थे बहुत से, और दूसरे ऐसे थे जो सारी उम्र के दोस्त थे हमारे, पता नहीं उन्हें कुछ नजर आया, चलो कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं, उनसे भी नाराज नहीं है। सियासत में किस चीज की नाराजगी? हमने सुना है कि आप कोशिश करते रहे इस बातचीत हो जाए, कोई डायलॉग से रास्ता निकले, नहीं, अभी तक लेकिन नहीं। आपके कुछ साथी नहीं माने। नहीं 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 नहीं, क्योंकि किसी मेरे साथी कोई भी नहीं ऐसा जो नहीं मानता, मैंने कोशिश नहीं की अभी। कुछ साथी जंगजू होते हैं ना? नहीं नहीं, कोई हमारे तमाम साथी चाहते हैं कि अगर अच्छा बंदा में ज्वाइन करेगा, रीज्वाइन करेगा तो वेलकम करेंगे। क्यों करेंगे? वो यार ये शहर है हमारा, कारोबारी लोग हैं हम लोग, एक दूसरे से मिले, हमें अगर छोड़ गए हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते। ये जो साल उन्होंने किया, क्या किया है? कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस साल में क्या करके दिए चैम्बर? अच्छा, क्या कैसे लगता है आपको, अब अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें? हाँ, परफॉर्मेंस को बताने की मैं कहता हूँ, मैं चैम्बर में मैं शर्म से खुद डूब मरूं। मैं क्या बताऊं क्या किया उन्होंने? प्रोटेक्ट किया है कुछ लोगों को, टैक्स चोरों को प्रोटेक्ट किया उन्होंने, जिन्होंने 2 नंबरी की थी उनको प्रोटेक्ट किया, वो भी सही नहीं कर सके। इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी और इज्तिमाई लेवल पे भी किसका काम करते हैं? बताएं मुझे, क्या किया उन्होंने? आप बता दें मुझे, चैम्बर ने ये काम किया। एक 3 दिन की नुमाइश लाकर रौला पाया सारे पाकिस्तान। रिफॉर्म्स लाई जा रही है, वो कहते हैं अदारे जो हैं वो अपने खाली करा रहे हैं बिल्डिंग, अपने डिपार्टमेंट वहाँ पे हम कायम कर रहे हैं, रिसर्च का एक अदारा वो कायम करने जा रहे हैं। चलो देखिए, जब होगा तो फिर देखेंगे। वो तो पहले ही बड़े कायम थे, उनको इंटैक्ट कर लें। फैसिलिटी सेंटर हमने बनाया, इंसेंटिव सेंटर हमने बनाया, वुमन एनक्लेव हमने बनाया, बॉर्डर लिंक हमने बनवाया, इन्हें की कीता? कुछ करें यार, फिर हम भी कहेंगे यार इन्होंने किया। वो अदारे बनाए, बिस्मिल्लाह करें। ये जो रौला पड़ा है वो टैक्स, ये EFS वगैरह, वो भी गलत तरीके से उनको हैंडल नहीं कर सके। अगर वो बंद भी होना था तो किसी तरीके से होता। ये छोटे लोगों को मार गए, बड़े खा गए। आपके ग्रुप की उस पर क्या राय है? मैं अपने ग्रुप की राय बता रहा हूँ कि पहले तो ये स्कीम आनी नहीं चाहिए थी। इस स्कीम ने मैन्युफैक्चरिंग को डिसहार्ट किया है। रीशेप हुआ ना, माल आया और रीशेप करके बाहर कर, वैल्यू एडिशन के 10% और जो फ्रॉड हो गया। हालांकि वैल्यू एडिशन होनी चाहिए 40 से 50%। 10 रुपए की चीज आए 15 रुपए की बिके। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के नाम पे ये किया जाता है ना, तो फायदा उस एक्सपोर्ट का क्या फायदा जो $1 किया और 1 करोड़ 10 लाख बाहर चला जाए, और रॉ मटेरियल महंगे हो गए पाकिस्तान में। इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, पक्के की सनत तबाह हुई, मोटरसाइकिल की सनत तबाह हुई, उसके इंजन बनते हैं, कुकवेयर, इनकी एक्सपोर्ट डिक्रीज गई है, तीनों 20-25% डिक्रीज हुई है ड्यू टू दिस फैक्टर। क्योंकि जो माल एक्सपोर्ट हुआ ना वो इनका रॉ मटेरियल था। अगर सनतों को अच्छा रहा, पूरी दुनिया का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? हमारे पास लेबर सस्ती होगी, टेक्नोलॉजी में तो मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 2 चीजें सस्ती, हमारे पास रॉ मटेरियल सस्ता था, हमारी लेबर सस्ती थी। रॉ मटेरियल निकल गया, वो सारी दुनिया में महंगा हो गया, बाहर से भी यहाँ महंगा है इंडस्ट्री का।
स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं करता, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वो निकल गया, इफेक्ट हो गया एक्सपोर्ट का। लेबर जो है उसका है अभी थोड़ा सा में जो है, चलो वो भी हमारी लेबर इतनी ट्रेन नहीं होती, तो ये इफेक्ट आया इंडस्ट्री, यकीन मानिए। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, वो इतने मैसेजेस चला रहे हैं कि उन्होंने बिजली सस्ती कर दी है, उससे पैदावारी लागत कम होगी, उसका फायदा अभी भी होगा। बहुत महंगी है, उसके बावजूद हाँ बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं। टैरिफ में पिछले जो कमी 2-4 महीने में देखे ना, बैंकों का सिस्टम बेहतर हुआ है, उसके जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, बिजली का रेट कम हुआ है, अच्छी बात है। ये और कम होना चाहिए, बदतरीज बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के काम के यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएं, फैक्ट्री में बाहर भेज दें, क्या वो लोगों को रागब करें, इंडस्ट्री लगाएं, प्रोडक्ट बनाएं, इंडस्ट्री बंद कर खरीदो का। आप मुझे बताएं ना, एक बंदा बाहर से ले आता है, उन्होंने खोल खाल के बाहर काल छड़ है, 4 पैसा वो बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, उसको इस पे फायदा हो रहा है, वो कहना ठीक है। मुश्किल रास्ता अख्तियार मुश्किल नहीं है, करना। ना गवर्नमेंट को टैक्स मिले, ना लोगों को रोजगार मिला, कुछ चंद लोगों ने फायदा उठाया। अच्छा सर, आते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कारकर्दगी पे। वहाँ एक दावा किया जा रहा है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सरप्लस में ले गए हैं, फ़ायदे में ले गए हैं, अब हमारा अकाउंट जो है वो नफ़े में हम जा रहे हैं, क्या नुकसान में कब था? बेहतर पोजीशन में अब ले गए नहीं, हैं। नुकसान में कब था बताएं हमें। अगर नुकसान में है तो कितने पाए रुपए है, तो आपकी किसी ने जेब से डाले हैं। आपकी तरफ से जो बुनियादी एतराज़ आ रहा है आपके ग्रुप की तरफ से, वो फीसों पर है। फीसें जुल्म किया है इन्होंने आम आदमी पे। उनका हक नहीं कि वो कुछ बढ़ाएं फीसें, कुछ क्यों बढ़ाएं? मुनासिब करें, वजह क्यों? ज्यादा फैसिलिटीज देने के लिए। किस चीज़ की facility? सदर चैम्बर का ये कहना है, नहीं नहीं, फैसिलिटी क्या देंगे, मैं- कोई सानो बिजली सस्ती कर वो देंगे। कहते हैं मुख्तलिफ शोबों में हमने जो मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ कारोबारी जगहों पे हमने रिलीफ दिलवाया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी मेंबरान एक में को बता दें, आप कि बता हम दें, इसमें किसी एक में बता दें। जैसे मुख्तलिफ निजी कंपनियां देती हैं, जी। इंसेंटिव्स देती हैं, होगी वो दुआते हो ना, ਤੁਸੀਂ ਐਮਓਯੂ ਫੈਨ ਹੈ ਪੀਆਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, हाँ, ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ या खुदा का खौफ खाओ चैम्बर ऑफ यार। कॉमर्स नुमाइंदगी तो करता है। कोई नुमाइंदगी किसकी करता है यार, एमओयूज इतने साइन किए हैं, ਉਹ ਐਮਓਯੂਸ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਦਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਰ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ सदर ਕਰਨ रहे हैं। आम आदमी को क्या फायदा है, आप दोनों से दुगनी फीस क्यों ले रहे हैं? खर्चे तो ऐसे तरीके ना पूरे हो रहे सर। हमने उसी खर्चे में से बेशुमार खर्चे भी किए हैं, निज़ाम भी चलाया, ऐसे तरीके से काम हो रहा था, एक्स्ट्रा पैसे थे, क्यों करेंगे? इंशाल्लाह इसको कंडेम करेंगे और लाएंगे वापस। कराची चैम्बर का फैसला आ गया आज, कल फीसें वापस हो गई। अच्छा, हाँ, आप इस हक में नहीं है कि फीस। अच्छा, नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है। जैसे हर चीज का रेट बढ़ा है, डॉलर का रेट बढ़ा हाँ, है, हर चीज महंगी हाँ। हुई है, तो अगर एक अदारा बेहतरी के लिए, रिफॉर्म्स लाने के लिए तो यार इजाफा बेहतरी के करता लिए है, अगर वो काम करता है ना, वो चैम्बर चलाने के लिए ये पैसे बहुत है, वहाँ किराया आते हैं, स्टेट बैंक का किराया आता है और बिल्डिंगों का किराया आता है, एनफ है। अगर वो यहाँ बेहतरी काम करनी है, जिस तरह हमने मोटर वेलिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए, खुद इकट्ठे करें, वो फीसें लोगों की लेने दें। मेंबरान से नहीं लेने क्यों चाहिए, ले? चैम्बर मेंबरान से नहीं हाँ लेने नहीं, अगर कोई फलाह अमादा काम करना है, कोई अच्छा काम करना है, तो पैसे इकट्ठे करें, वो 10-10, 5-5, 2-2 लाख, 50-50 हज़ार दें, हमें बताएं, हम भी शामिल होंगे। चाहिए। बहुत अच्छी बात। हाँ, रुफाया माँ का काम लाएं, हम भी साथ देंगे। बाकी तो चैम्बर को जरूरत नहीं है पैसों की। शहर की बेहतरी का कोई मंसूबा, हाँ, बिजनेस जब कम्युनिटी की उन बेहतरी। सड़क तमीर करनी है या तो चैम्बर ने थोड़ी ना करनी है। जी हाँ, हाँ, चैम्बर के लोग हेल्पफुल होंगे, उनके साथ हेल्पफुल करते हैं, लेकिन चैम्बर खुद पैसे इन्वेस्ट, क्योंकि चैम्बर एक कारोबारी अदारा नहीं है, ये हमें फैसिलिटी मुहैया करता है, इसने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी कहीं। लाहौर चैम्बर में भी है, उन्होंने एक अलग फंड रखे हुए हैं, पैसे वो इकट्ठे करते हैं, उस फंड में पड़े हैं, उसमें वो रुफाया अम्मा के काम करते हैं, वो हर बंदे से नहीं लेते। तो ये जो डिस्काउंट्स वाली पॉलिसी है हाँ, फीसों के मुकाबले में, इससे आप एग्री नहीं करते? नहीं डिस्काउंट नहीं, MOUs जो की- डबल की है ना, इस पे मैं तो ये कानून के मुताबिक है ही नहीं। इसे एग्जेक्टिव कमेटी ने पास, एजीएम में पास होना था जी, लॉ है, मैं तो नहीं कहता। फिर साबित करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉस में है। सही है। इसके लिए तरीका दुरुस्त नहीं इख्तियार किया गया। नहीं, गलत तरीका इस्तेमाल, इसीलिए इसने उड़ना है। इंशाल्लाह ये खत्म होगी,
और हम अपने वोटर्स को बताते हैं, हमने खासकर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनसे ये 3500 4-4 हज़ार रुपया ले रहे हैं, क्या देते हैं हम उन्हें? आप बताएं मुझे, मेंबर बन के बंदे को क्या फैसिलिटी मिलती है बताएं? कोई यूटिलिटी स्टोर से 10% रियायत मिलता है आसानी पैदा करने के लिए, तो गवर्नमेंट के पीछे चढ़े और फैसिलिटेट सेंटर वो कारोबारी लोगों वाले बनाया था, हमने को 25-30 लाख रुपये उस पर लगाया था खुद इकट्ठा करके, बाद में 15 लाख में उन्होंने वापस दे दिया, 10-15 लाख का हमने लगा दिया, 4 लाख इकट्ठा कर इसी तरह है वो। जी, मैं कहता हूँ उसमें हम अपोजिशन वाले भी शामिल होने को तैयार हैं। अच्छा बट साहब, ये जो बरसर इक़्तिदार ग्रुप है, जब उनसे हम मिलते हैं, आपके साबका रजीम की जब बात करते हैं, साबका प्रेसिडेंट की कारकर्दगी की बात, गो के फैसल साहब बड़ा वक्त देते रहे हैं जी, और अपनी तरफ से हम ये नहीं कह सकते कोई बदनीति तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था ये चाइना के वीज़ों के हवाले से जो स्टेप था, उसमें अब ज़ाहिर है कि कुछ वक्त गुजर गया है, आपने भी उस पर बाकायदा गौर किया होगा, मालूमात भी इकट्ठी की होंगी, आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, हमें अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं बताया, ना हमारे किसी बंदे को बताया, वल्लाहु आलम। देखिए, अगर वहाँ करप्शन हुई है, किसी ने की है, तो फुली कंडेम्ड करते हैं, उसे करारे वाक़ई सजा देनी चाहिए, हम इनके साथ हैं। कहते हैं बड़ी बदनामी हुई है, बदनामी अगर हुई है, अगर हमें नहीं पता, हमारे दौर में होती तो ऐसा टंगना से बन जाता। सही, अगर की है, किसी सेक्रेटरी ने की है, किसी वर्कर ने की है, अगर उसमें कोई बंदा वाला हमें बताएं, हमारे ग्रुप का बताएं, हम खुद पेश करेंगे। अगर इनके ग्रुप का है तो ये खुद चेक करें, अगर नहीं है तो जो बंदे मुलाजिम है उन्हें करारे वाक़या सजा दें, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। लेकिन हर सूरत में जिम्मेदारान का तयन तो बिल्कुल होना चाहिए, और उन्हें फिर उस सजा मिलनी चाहिए उसे। हाँ, इसका बिल्कुल इसका हक में, हमें नहीं पता, ना इन्होंने हमें बताया है, सुना है हमने अखबार ऐसा हुआ ऐसा हुआ, सुनी सुनाई बातों में और एक्चुअल बातों में बड़ा फर्क होता है, ट्रैवल करती हैं बहुत सी बातें। अच्छा, वो लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उनका बुनियादी तौर पर एक नुक्ते पे बहुत बात की जाती थी आपके ग्रुप के रवैये की, और जो अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते, तो अब आपको कितना साथ लेके चल रहे हैं आप मुख्तलिफ मामलात में वो, और आपके साथ कितना राब्ता रहता है? आप जाते हैं चैम्बर? मैं जाता हूँ। मैं कभी हमारे ग्रुप का बंदा देखा? नहीं देखा, उन्होंने कभी जिंदगी में किसी को पूछा ही नहीं है। तो हम कहते हैं वो जो हमारे आपके मुलाजिम बैठे हैं उन्हें घास नहीं डालते, वो आपने तो फारग होंगे तो किसी ने देखेंगे। देखो, हम लोग थे ना, मैं 2 बजे जाता, डेली जाता। आपके तो खानों के चर्चे हैं वहाँ पे। नो, कतन खाने नहीं खाने, उमर सलीम ने शुरू कराया, दाल वाल पकती थी यार, वो दूजा जो बंदा को बैठा है थोड़ा जाओ चक असं तो घरों रोटी खा के जाने थे, मैं मुखालफत की थी। सारे खाते पीते लोग हैं ऐसा तो पता ऐसे को असी तो अपने पहले शुएब भट्ट था ना, इसका मुझे पता नहीं, बाद में मुझे चला कि इसने खाने का खर्चा कुछ पिछले सदर ने ज्यादा किया। शुएब भट्ट अपने पल्ले से खिलाता था, खिलाने पिलाने वाला बंदा है वो। हाँ, खाना भी, चलो अगर वो गलती नहीं की उसने, बहरहाल नहीं होना चाहिए, मैं इसका हामी नहीं हूँ, सिर्फ स्टाफ के लिए खाना होना चाहिए, दूसरा खाना नहीं होना चाहिए। साढ़े दौरान तो कोई नहीं थी, नया सदर रहे हैं, दूसरे हमारा ग्रुप रहा है, उमर सलीम ने शुरू कराया था, इन्हें रवायत गलत डाली थी, तो बाद में वो गोश्त शुरू हो गया, कोई ऐसा शुरू हो गया, हम तो अपने पल्ले से खाते थे, मंगवा के खाते थे। आज भी चलो अगर मुलाजिमीन के लिए बनाते हैं तो बना लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहाँ ग्रुप के लिए जो करें वो खुद करें, इंतजाम करें अपने लिए। तो हम देखे, मैं 2 बजे जाता था, सबको पता था, जिसको को काम होता था तशरीफ ले आए, हम मिलते ज़रूर थे, सब थे, जाते भी थे। काम आगे देखो, सारे काम ना होते हैं ना करवा सकते हैं लोगों से, कम से कम असी मदावत बनते सन, ये कितने मदावत बने, वहाँ भी लोग आते हैं, उनसे भी मिलते हैं, वो भी कोशिश कर रहे होंगे अपने चलो ये जो पब्लिक ने पूछे आपको पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, हम पे तो इल्जाम लगाते थे, कुछ नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ भी अगर जाएं तो लोग तो आ रहे हो, लोग अपने ग्रुप बैठा है ना, दूसरे ने तो लिफ्ट ही नहीं कराते हुए थे, हमारे पास लोग आते हैं। आपके ग्रुप के लोगों को अगर काम हो तो वो वहाँ नहीं जाते, अब अक्सरियत नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने अपने ग्रुप के काम नहीं होते थे, हमारे ग्रुप के कल नहीं जाएंगे, वो साढ़े ना राब्ते कई कर दे। अच्छा, इसको फिर एक पॉजिटिव सेंस में लेके आते हैं गुफ्तगू को। ये जो अच्छे अच्छे काम है, जैसे आप भी निशानदेही कर रहे हैं, उस तरफ से भी की जाती है, जैसे अखराजात कम करने वाली बात है, या फिर कुछ ऐसा एजेंडा, जैसे आपने कहा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे ले आए जो शहर के या बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में, उन पर मिल के हम काम कर रहे थे,
तो ये इसके लिए गुफ्तगू का चैनल कहाँ, कैसे आप बैठेंगे, कोई इसका मैकेनिज्म, कोई इसका तरीक़ेकार, आप में से कौन है, या आप अपनी तजावीज़ को लिख के सागर साहब अगर नीयत हो ना तो सारे काम हो जाते हैं। हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, मेरी आमर माना कोई दुश्मनी है, मेरी राणे नासर ना कोई दुश्मनी है, मिलते गिरते हम दूसरे से। आपने तो तनकीद जिमखाना में नाम भी नहीं लिया, तनकीद करते उनका जब तक बाय नेम को उस पर साबित नहीं हो जाता, इल्जाम है उस पर, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में उसका नाम है। हाँ, अच्छा, वो तो कहते हैं मेरा नाम भी नहीं है कहीं, बिल्कुल नाम है, ये तो मैं पढ़ बैठा हूँ, ये इख्तिलाफी ये तो मैं आप पढ़ बैठा हूँ, उसका नाम है। लेकिन वो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जाती है? बस वो सरकारी बंदे दो इन्वॉल्व हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है। बहुत बड़ी बात कर दी है। अच्छा, मेरा ख्याल है, मुझे देखो देखें, मुझे किसी की नीयत का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कुछ शायद सरकारी बंदों की वजह से होती है। अब क्या रुकावट है जिमखाना के इलेक्शन? यही मैं बता रहा हूँ, वही बंदे रुकावट वही है, क्योंकि जो उन्होंने काम कर दिखाया है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा काम। अच्छा, ये खुराक कोई ऐसी जगह पे जाता है कि जहाँ पे नो गो एरिया है? यस, ठीक है, आई थिंक सो। अच्छा, ठीक है, चलिए भाई साहब, तो हमारा मकसद देखिए जा बजा किसी का इल्ज़ाम लगाना नहीं है। अगर किसी ने वो किया है, अगर कल को हो जाता है साबित, तो फिर बिल्कुल करेंगे। अब तो बहुत, लेकिन उसी पीछे चढ़ लगे हुए हैं, अब भी राब्ता है हमारा, हम चीफ सेक्रेटरी से भी राब्ते में हैं, इंशाल्लाह ये ऑडिट पे अमल दरामद होगा। लेकिन अब तो बहुत देर हो गई, इलेक्शन नहीं होगी, होने चाहिए। इलेक्शन करा के फिर इतने बंदा को बात दी, 1200 मेंबरशिप करा बैठा, खजाने में 30 करोड़ रुपए आना चाहिए था, आया 11 करोड़। ये भी काम होने, ये चीजें सारी आप किसी फोरम्स पे साबित क्यों नहीं करते एक दूसरे? यार ऑर्डर बन गया है, हाँ तो रिपोर्ट आनी चाहिए ना, रिपोर्ट आ गई, जाकर डीसी को ले लो। नहीं, आप पूछे, आप नहीं देते, पूछे फिर छुपाते, अगर वो है कोई नहीं छुपाते क्यों? लेकिन अगर डीसी साहब ने मुरतब की है या ऑडिट करवाया गया है, तो बट सब वो इसलिए करवाया जाता है ना, उसको सामने हकाइक सामने, तो अब हकाइक सामने नहीं, हमें ऑर्डर नहीं है, इंतजार कर रहे हैं। आप इस हक में हैं कि ऑडिट होने के बाद वो जो आपका पुराना मौकफ था, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड उसका एहतसाब हो, मेंबरशिप ठीक की जाए, उससे पहले इलेक्शन नहीं होने। ये आपका वही मौकफ है, वही वो पहले वाला। अच्छा भाई साहब, ये जो अब मुतवक्को तौर पर ये जो एक्ट था वो कानून बनना है, उसने लागू होना है, नाफिज होना है, मुतवक्को तौर पर अगर साबका कानून के मुताबिक अब अगर इलेक्शंस का इनेकाद होता है, आखिर में अब आप ये बता दीजिए, आपका ग्रुप इस दफ़ा क्या एजेंडा लेके बिजनेस कम्युनिटी के पास जाएगा, कितने पुरुमीद होंगे आप कि इस दफ़ा आप कामयाबी हासिल करेंगे और दोबारा से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका ग्रुप जो है वो जिम्मेदारियों पर आए? सागर साहब, बाकी चीज़ें तो अल्लाह को पता है, हम कोशिश करेंगे पूरी, नाराज़ दोस्तों को भी मनाएं जो हमसे बिछड़े हैं, सर वो ना दो चौं बंदे लैंदा तो असी पूरे, सानू होर किसी जान की लोड़ ही नहीं, अपने अजीज़ों को मनाना है हमने, अपने दोस्तों ने मनाना है, तो बना लावांगे, कोई नहीं गल। हाँ, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। और पूरा उम्मीद इसलिए है अल्लाह के घर पे सबको उम्मीद रखनी चाहिए, बाकी तो जिसे वोट मिलेंगे बैठ जाए। असि हम साल नहीं गए, ध्यान पे कारोबार करते हैं अपने, ठीक है, शुक्र अल्लाह का। नाराज साथियों को बनाएंगे, और क्या बयानिया लेके आप, बयानिया वही हमारा पुराना है, कारोबारी बरादरी है, उसको क्या, कारोबारी बरादरी को यही मैसेज देंगे कि आओ मिल के चले, ये हिस्सों में बट के ना इस शहर का भला हो सकता है ना इस कारोबार का भला हो सकता है, जो इन्होंने साल में किया आपके सामने, यही शायद हम लोग इकट्ठे होते तो बहुत कुछ कर सकते। आपकी स्ट्रेटजी में कोई ऐसी चीज़ भी शामिल है, तो मफामत का भी ऐसा कोई प्लान है जो आप इलेक्शन से पहले इनके सामने, दूसरे ग्रुप के सामने रखें? मैं देखें, पिछली दफ़ा मैंने आपको कहा, मैं एक कायल हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होना चाहिए, जो बारी बारी जिसके वक्त आए वो सदारत लेता जाए, ग्रुप इस दफ़ा ये रखेंगे आप? हाँ, अगर हाँ मसबत उनकी तरफ से तो बिल्कुल हम हाजिर है। पहल करेंगे आप? पहल को वहाँ से कोई मसबत बात आए तो पहल करूँगा, मैं तो पहल कर चुका हूँ अपने ग्रुप की तरफ से। आज भी आपको मैसेज? बिल्कुल, मैं स्टैंड करता हूँ कि कारोबारी बरादरी में चिपकलस नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे की खचाव अच्छा नहीं है, एक दूसरे के मुखालिफ जाके तो मकसद तो बैठ के उसकी वेलफेयर है, एक मुत्तफिका एजेंडा बना लिया जाए। हाँ बिल्कुल, जिसपे अमल दरामद होना चाहिए। हाँ,
दो ग्रुप बन जाए या दो या तीन बन बुनियादी जाए, एजेंडा हो। बारी बारी वो आते जाए, अपनी अपनी बारी लेते जाए और काम करें मिलके, और ये खींचातानी और खत्म हो जाए, मुखालफत और जो इल्जाम आते हैं इल्जाम आते इसकी खत्म होने सियासत जो है, चाहिए। उसकी खत्म होनी चाहिए। इससे कोई बेहतरी नहीं हो सकती, बिगाड़ दूंगा। बहुत ही पॉजिटिव बयान है भट्ट साहब आपका। एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता थैंक यू। हूं। हमेशा की तरह आपने बहुत ही बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में अच्छा बयान दिया है और पॉजिटिव दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे ग्रुप की तरफ से, बरसर इक़्तिदार ग्रुप की तरफ से इसको भी वेलकम किया जाएगा। मेरे साथ थे अखलाक अहमद भट्ट साहब जो कायद हैं वन यूनिटी ग्रुप के। गुजरांवाला में बड़ा कारोबारी नाम है, अल्लाह ने इनको बड़ी इज्जत से नवाजा हुआ है। रफाई कामों में हमेशा पेश रहते हैं। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी हो या दीगर तंजीमें हो, उनके हवाले से बेशुमार खिदमात हैं। साबिक सदर हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस वक्त अपने ग्रुप की रिवाइवल की जानिब एक मिशन है वो लेके चल रहे हैं। अगर इस साल इलेक्शन होते हैं या अगले साल होते हैं तो वो पुरुम्मीद हैं एक दफ़ा फिर अपने रूठे हुए साथियों को बनाकर अपने साथ लेकर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही अपने पहले की तरह, माजी की तरह एक दफ़ा फिर अपनी रवायत के मुताबिक बहुत ही पॉजिटिव पैगाम भेजा है बरसर इक़्तिदार ग्रुप के लिए कि शहर के मफाद में, बिजनेस कम्युनिटी के मफाद में हमें मिलकर मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए और जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनको पीछे रखकर जो बिजनेस कम्युनिटी का और शहर का मफाद है उसको आगे लेके आएँ, एक मुत्तफ़िका एजेंडा बनाएं, उस पर मिलजुल कर काम करें। और उन्होंने ये भी इस बात को दोहराया है कि अगर अब भी बरसर इक़्तिदार जो ग्रुप है शहर के लिए, कारोबारी बरादरी के लिए कोई अच्छा प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा लेकर अगर आप आते हैं तो वो यानी अखलाक भट्ट साहब और इनके साथी इसका पूरा और भरपूर हिस्सा बनने को तैयार हैं अभी भी, जबकि अभी इलेक्शन नहीं है। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।